हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं सिंपल शर्ट की कटिंग आपको बताने वाली हूं, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारा पता चले। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सिंपल शर्ट की कटिंग बताऊंगी। अगर बिगनर हैं आप लोग तो आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझ आने वाला है जी। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा, ठीक है जी। तो अब हम इसकी जो कटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और सारा कपड़ा जो है वो एक जैसा है। तो इसमें से हम शर्ट निकाल लेंगे। इस तरह से सारा कपड़ा खोल लेंगे। सीधी साइड जो है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इस कमीज का जो नाप होगा फ्रेंड्स, लंबाई होगी 47 इंच, तीरा होगा जी 7 इंच, पल्ला 21 इंच, छाती 20 इंच, कमर 16.5 इंच और हिप 20 इंच होगी, ठीक है जी। तो ये हमारा इस कमीज़ का जो है वो नाप है। तो अब हम इसके नाप के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे, ठीक है जी। सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। लंबाई में हम 4 इंच प्लस करेंगे। हमारी 47 इंच जो है वो लंबाई है, तो लंबाई के हिसाब से और 4 इंच प्लस करेंगे, उसके हिसाब से जो हमारा आता है जी वो 51 इंच आ गया जी। उस पर हम निशान लगा लेंगे और उस निशान से हम कपड़ा पकड़ करके इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। फोल्ड करके इसे अच्छी तरह से सारा कपड़ा बराबर करके सेट कर लेंगे और नीचे से इसे सारा कटिंग करके इसे अलग कर लेंगे। बाकी का बचा हुआ कपड़ा उसे हम अलग से रख देंगे। और जो ये हमने कपड़ा फोल्ड किया है लंबाई में, इसके ऊपर हम ड्राफ्ट करेंगे शर्ट का। तो इस तरह से अब हम इस कपड़े को एक और फोल्ड देंगे, जो कि हमारे पल्ले के नाप के अनुसार होगा, ठीक है जी। तो हमारा पल्ला जो है वो 21 इंच है, तो 21 में भी हम 4 प्लस करेंगे घेरे में, तो वो 25 इंच हो जाएगा। तो 25 का हमने यहाँ पर हाफ लेना है, तो 12.5 इंच हम यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई लेंगे। 12.5 इंच पर जो है वो हम इसके 3-4 जगह जो है निशान लगाएंगे, ठीक है जी। इस तरह से हमने 3 निशान लगा लिए और इन निशानों को हम इस तरह से पकड़कर कपड़ा हम बराबर रखेंगे, पीछे हटाकर रखेंगे। ये हमारा कपड़ा जो है वो 12.5 इंच आ गया है। अब इसके ऊपर हम ड्राफ्ट करेंगे, सारा नाप के अकॉर्डिंग जो है वो सारा ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है जी। और इसका जो हम तीरा लेंगे वो लेंगे ब्रॉड नेक के हिसाब से। तो इसका तीरा मैं रख रही हूँ 7 इंच। यहाँ से भी 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसका जो आर्म होल है उसको भी हम 7 इंच पे पॉइंट करेंगे। आधा इंच ऊपर से हम छोड़ देंगे, जो कि हमने बैक पल्ले में एक्स्ट्रा लेना होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है फ्रेंड्स, कि हम यहाँ पर आधा या पौना इंच जो है वो बैक पल्ला जो है वो एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि हमारा गला जो है वो पीछे नहीं जाता है, फ्रंट का गला जो है वो पीछे नहीं जाता है। इस तरह से अब इस निशान से हम नीचे की तरफ को जो है वो हम 7 इंच लेंगे, ठीक है जी। 7 इंच हम आर्म होल लेंगे और यहाँ पर हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी ब्रेस्ट है, मेरे नाप के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे 40 इंच है, तो उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे, 1/4 करेंगे, तो वो 10 इंच आएगा, ठीक है जी। और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे आगे। और अब ये जो हमने ऊपर से सीधी लाइन लगाई थी, वहाँ से हमने 1 इंच अंदर की तरफ आना है और इस निशान को हमने ऊपर मिला देना है, तिरछा करके मिलाना है। ये हमारी अंदर की गुलाई का निशान है। आप इसे अपने नाप के अकॉर्डिंग आधा इंच भी कर सकते हैं अंदर,
पौना इंच भी कर सकते हैं और 1 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है जी, फिटिंग के हिसाब से होता है ये। जिसको ज़्यादा फिटिंग चाहिए होती है उसको हम 1 इंच भी दे देते हैं, पौना इंच भी दे देते हैं, और जिसको कम फिटिंग चाहिए होती है ना फ्रेंड्स, उसको हम आधा इंच भी दे देते हैं। ठीक है जी, तो अब हमने कमर का निशान लगाना है, जो कि मैं 14 इंच पे लगा रही हूँ। कमर का निशान हम 14 से 15 इंच के बीच में कहीं भी लगा सकते हैं अपने मतलब लंबाई के हिसाब से। और अब हमने हिप का निशान जो है वो 22.5 इंच पे लगाया है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हम कमर का 1/4 लेंगे। कमर थी 33 इंच यानी कि 16.5 इंच, तो यहाँ पर 1/4 आएगा जी 8.25। ठीक है जी, तो 8.25 पे हम इस यहाँ पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का इसमें मार्जिन देंगे। और यहाँ पर हिप का 1/4 करेंगे। हिप थी मेरी 20 यानी कि 40, तो इसका 1/4 आएगा जी 10 इंच। और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन देंगे, आप 1.5 इंच का भी मार्जिन दे सकते हैं। और यहाँ पर हम अब इन निशानों को मिलाएंगे। तो ये जो मेरा स्केल है ये थोड़ा एक तरफ से हल्का सा कर्व है इसमें, तो मैं कर्व वाली साइड से जो है वो निशान लगा रही हूँ। अब हमने अंदर के निशानों को पहले एक दूसरे से मिलाना है। फिर हमने कटिंग के जो निशान लगाए हैं उन्हें एक दूसरे से मिलाना है, जहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो फिटिंग का नाप हो चुका है। अब हमने जो यहाँ से नीचे पल्ले तक जो स्केल रख करके इस तरह से निशान लगाना है। और ये हमारा सारा ड्राफ्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो पहले हमने लंबाई लेकर कपड़ा फ़ोल्ड किया, फिर हमने एक फ़ोल्ड उसे और किया घेरा लेकर के, और फिर हमने ऊपर आधा इंच का निशान लगाया है, जो कि हमने बैक पल्ले की लंबाई बढ़ाकर रखी है उसके लिए लगाया है। ठीक है जी, फिर हमने 7 इंच जो है वो तीरा लिया है, फिर 7 इंच ही हमने आर्म होल लिया है। ठीक है जी, फिर हमने यहाँ से जो ब्रेस्ट है उसका निशान लगाया है और 1 इंच हमने अंदर लिया है। यहाँ से हमने ब्रेस्ट का निशान लगाया, 2 इंच का मार्जिन दिया, 1 इंच हमने अंदर की तरफ लिया, उस निशान को ऊपर मिला दिया। ठीक है जी, फिर हमने कमर ली 14 इंच पर, फिर हमने हिप ली 22.5 इंच पर, फिर हमने कमर का 1/4 किया और 2 इंच का मार्जिन दिया, फिर हमने हिप का 1/4 लिया और 2 इंच का मार्जिन दिया। ठीक है जी, तो इस निशान को फिर हमने नीचे पल्ले से मिला दिया जहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है। अब हमने यहाँ पर शेप देनी है। ठीक है जी, तो फ्री हैंड यहाँ पर शेप देनी है। और यहाँ से हमने अंदर की शेप देनी है, जो लाइन हमने 1 इंच अंदर करके रखी है। ठीक है जी, मैं निशान थोड़ा डार्क करती हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे। तो ये हमारे जो हैं वो आर्म होल के निशान लग चुके हैं। ठीक है जी, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। मैं ये निशान भी थोड़े से डार्क कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो सही से दिख जाएं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग जो है वो हम अलग अलग दोनों पल्लों की कैसे करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये हमारे सारा जो ड्राफ्ट है कंप्लीट है। और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे
क्योंकि ये हमारा बैक पल्ला भी है और यहाँ से कपड़ा जो है वो जॉइंट है। तो हम आर्म होल से कटिंग स्टार्ट करेंगे। आर्म होल का जो बैक का निशान है उसकी कटिंग करेंगे हम, फ्रंट की कटिंग नहीं करेंगे अभी। ये चारों तय पकड़ करके, ठीक है जी, चारों तय पकड़ करके हम ये कटिंग करेंगे। और यहाँ पर छोटा सा टक लगाएंगे और बाहर बाहर की लाइन पे हम सारी कटिंग करेंगे। कमर और हिप के पास जो है वो हम टक लगा लेंगे, जिससे कि सिलाई करते टाइम जो है वो सही रहता है। अब हमने यहाँ से इस कपड़े को जो है वो अलग करना है। तीरे के पास से हम पहले कपड़े को अलग कर लेंगे। फिर हमने इसमें से एक पल्ला निकाल करके बैक पल्ला हम निकाल देंगे, जो कि हम बीच वाला निकालेंगे, जिसे हम बैक पल्ले के हिसाब से रख देंगे साइड में, क्योंकि इसके ऊपर हमने ड्राफ्ट किया है तो हमें कटिंग करना जो है वो इजी रहेगा। ठीक है जी। तो हमने तीरे की और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो पहले हम बीच में से एक पार्ट निकाल लेंगे जो कि हमारा बैक पल्ला होगा, और इसे हम फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और बराबर करके रखेंगे। अब हमने जो तीरा है वो कट करना है, जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि अब वो बैक पल्ले में आ चुका है। ठीक है जी। तो वो हमने फ्रंट में नहीं लेना है, तो वो हमने यहाँ पर कट कर दिया। और अब हमने आर्म होल की जो अंदर की गोलाई वाली शेप है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कटिंग करनी है। ठीक है जी। तो अब मैं दोनों पल्लों को एक साथ रख के आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो ये हमारा बैक पल्ला है जी, और अब ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। आगे का पल्ला जो है वो हम आधा इंच इसलिए कम रखते हैं क्योंकि हमारा जो गला है वो बनाने के बाद जब हम सूट पहनते हैं तो वो पीछे नहीं जाता है। तो ये देखिए, ये हमारी आगे की गोलाई हो गई और आगे का पल्ला, और ये पीछे वाला जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है, तीरे के पास से भी और आर्म होल के पास से भी। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगे तो खूब शेयर कीजिएगा। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो मैंने इसे फोल्ड करके रख लिया है। इसकी 4 तय हैं और 3 इंच मैं यहाँ से डाउन कर रही हूँ, और डाउन करके 2 निशान लगा के मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ आएंगे इस तरह से। बाजू की कटिंग फ्रेंड्स मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। 1.5 इंच मैंने नीचे ले लिया और 3 इंच का जो डाउन मार्जिन है वो मैंने ऊपर से ले लिया। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ से आर्म होल का पॉइंट रखना है। तो आर्म होल का पॉइंट जो है वो हम ब्रेस्ट का जितना हमारा नाप होता है उसका 5th हिस्सा रखते हैं। ठीक है जी। तो इस नाप में जो था वो 40 इंच थी हमारी छाती, तो उसका 5वां हिस्सा आ गया जी 8 इंच। ठीक है जी। अब हमने बाजू की मोरी जितनी भी रखनी हो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन दे करके एक लाइन जो है वो ऊपर से ड्रॉ करेंगे, जो भी हमारा बाहर का मार्जिन होता है, और फिर अंदर के निशानों को एक दूसरे से मिलाएंगे। ठीक है जी। अब हमने गुलाई की शेप देनी है तो वो फ्री हैंड ही देनी है। ये हमारी
बैक साइड की गोलाई हो गई। और आधा इंच हम डाउन करते हुए इस तरह से थोड़ी सी ही देंगे, आधा इंच, और उसे ऊपर गोलाई के साथ मिला देंगे। ये हमारी फ्रंट की गोलाई की शेप हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन दिया, 3 इंच का हमने डाउन किया। ठीक है जी। छाती का 5वां हिस्सा हमने यहाँ पर लिया 8 इंच, और फिर फ्री हैंड गोलाई दी। 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया ऊपर और नीचे, फिर इन निशानों को एक दूसरे से मिलाया। आधा इंच की हमने अंदर की गोलाई की शेप दी है। अगर आपको यहाँ से गोलाई देने में थोड़ा दिक्कत हो तो आप ऊपर से 3 या 2.5 इंच ले लें और वहाँ तक जो है वो गोलाई के निशान को मिला दें। ठीक है जी। तो ये हम बाहर से इसकी जो कटिंग है वो कर लेंगे। अब हमने इसकी जो फ्रंट कटिंग करनी है तो हम इसके जो हैं वो 2 पल्ले उठाएंगे और 2 पल्ले हम नीचे छोड़ देंगे। ठीक है जी। ये देखिए, इस तरह से 2 पल्ले पकड़ करके हम अंदर की गोलाई देंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और शेयर कीजिएगा। और वीडियो के एंड तक जो है वो बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।